नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर हरीश डोडेजा, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट एट फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंदन कल्याण। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन सीकेडी के बारे में। तो न्यूट्रिशन इन सीकेडी बहुत पुराना टॉपिक है। हम इसके बारे में बहुत गलत फहमियाँ लेके चलते हैं। आज हम ट्राई करेंगे उसे क्लियर करने की। किडनी डिजीज़ में न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली डायबिटिक किडनी डिजीज़ में और बाकी किडनी डिजीज़ में भी। हम ऐसा मानते हैं कि नॉर्मली किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन जल्द होता है अगर पेशाब में प्रोटीन लीकेज ज़्यादा होता है। उसे कम करने के लिए कई बार हम न्यूट्रिशन में डाइट में प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन की सलाह देते हैं। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं ये जानना कि पेशेंट एक्चुअली में कितना प्रोटीन खाता है। So the recommendation for normal person is 1 gram per kilogram of protein per day. For a kidney patient it is 0.8 gram per kilogram per day. लेकिन अभी हम ऐसा मानते हैं कि इसे और कम करने से शायद किडनी ज़्यादा लंबा चल सकता है, तो हम 0.6 ग्राम पर किलोग्राम पर डे या 0.3 ग्राम पर किलोग्राम पर डे भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन अलॉन्ग विद अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स और कीटो एसिड सप्लीमेंट्स। क्योंकि इतना कम प्रोटीन खाने से बाकी के शरीर को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप इतना कम प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं तो उसके साथ में कीटो एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है आपके बाकी के शरीर को संभाल के रखना। उसी तरह किडनी पेशेंट्स में जो नई नई दवाइयाँ आ रही है जिससे किडनी को फ़ायदा होता है, उनका मेन साइड इफ़ेक्ट होता है वो पोटेशियम को बढ़ाते हैं। इसलिए पोटेशियम कंटेनिंग फूड्स का रिस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि जूस, नारियल पानी, खाने में खोबरा या बनानास या ड्राई फ्रूट्स या सूप्स, ये थोड़े पोटेशियम में हाई फूड्स है, इन्हें आप कम मात्रा में लेंगे तो अच्छा है। आप ले सब सकते हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, और एक दिन में सब कुछ नहीं लेना चाहिए। उसी तरह अभी किडनी डिजीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्ट प्रॉब्लम की वजह से लोगों का मृत्यु होना, और उसमें कंट्रीब्यूशन होता है कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस। तो हाई फास्फोरस फूड भी हम कहते हैं कि आप कम खाएंगे तो अच्छा है। तो न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है किडनी डिजीज़ में। किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोकना, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जैसे हाई पोटेशियम की वजह से हार्ट अटैक होना, हार्ट प्रॉब्लम होने की रोकना, या क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम जो कैल्शियम फास्फोरस प्रोडक्ट की वजह से होता है उसे रोकना। सो न्यूट्रिशन बेशक ज़रूरी है। पानी कितना लेना है, नमक कितना लेना है, पोटेशियम कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, फास्फोरस कितना लेना है, ये सब चीज़ें आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करनी है। आपके खाने में वो कितनी ज़्यादा है अपने डाइटिशियन से समझ के अपने खाने में उसको मॉडिफाई करना है, न कि किताब उठा के ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आप जो नॉर्मली खाते हैं उसी में आप इसको मॉडिफाई कीजिए। अगर आप पहले से ही कम प्रोटीन खाते हैं तो आपको प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा करने की शायद ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू।